आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के बारे में जो इंडियन डिफेंस और एविएशन सेक्टर को एक नए लेवल पर लेके जा रही है। इंडिया ने एयरबस के साथ 295 एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने के डील का साइन किया था 2021 में और अब इसका लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है वडोदरा में। इस वीडियो में हम इस एयरक्राफ्ट के स्पेशल टर्बोप्रॉप इंजन के फीचर्स, टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटीज, कौन कौन से उसके कॉम्पिटिटर्स है और कैसे ये इंडियन डिफेंस के लिए कैसे गेम चेंजर है, सब कुछ इसमें कवर करेंगे। सो लेट्स डाइव इन। मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो 295 जो C295 एयरक्राफ्ट है वो क्या है? सबसे पहले बात करें कि जो T295 के बारे में और इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो इस सबसे पहला स्पेशल फीचर जो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी। तो ये एयरक्राफ्ट 9.5 टन्स के पेलोड उठा सकता है और अराउंड 70 सोल्जर्स या 45 पैराट्रूपर्स को लेके जा सकता है। वर्सटाइल यूसेज क्या है इसका? ये है हर तरह से के मिशन के लिए उपयोगी है। ट्रूप्स ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मेडिकल इवैक्यूएशन हो गया, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस हो गया, या रिफ्यूलिंग के लिए। मान लीजिए आपका रफाल उड़ रहा है और कहीं उसे दूर जाना है तो उसको रिफ्यूलिंग करने के पर्सपेक्टिव से भी इस एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जा सकता है। एडवांस टेक्नोलॉजी C295 में एडवांस एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जो इसे सिक्योर और रिलायबल बनाता है। इट इज़ मेकिंग आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स मिलिट्री ऑपरेशंस। अगर हम बात करें कि इस डील्स की डिटेल्स के बारे में, तो इंडिया ने ये लगभग 21,000 करोड़ में 56 C295 एयरक्राफ्ट सिस्टम प्रोक्योर करने का डिसीजन लिया है। इस एग्रीमेंट के तहत 16 एयरक्राफ्ट तो जो एयरबस है वो स्पेन से डिलीवर करेगा और बाकी जो 40 एयरक्राफ्ट हैं वो मेड इन इंडिया होंगे और उनका प्रोडक्शन वडोदरा में होगा। ये इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। वैसे तो जैसे मैंने बताया कि ये 40 वडोदरा में जो ये बनेंगे, इसमें जो एयरबस है इट आइडेंटिफाइड 37 लोकल सप्लायर्स, जिसमें से SME जो कंपनीज, एंटरप्राइजेस कंपनीज है, वो मैन्युफैक्चर के लिए पार्ट्स बनाएंगे फॉर वेरियस एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स। और इसमें से C295 में 14,000 पार्ट्स लगे हुए हैं, जिसमें से 13,000 पार्ट्स ग्रेजुअली इट विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन इंडिया। सो शुरुआत में ये 48% होंगे इनिशियली, जैसे जैसे प्रोडक्शन रैंप अप होगा और आता रहेगा, एयरक्राफ्ट डिलीवर होते रहेंगे, वैसे वैसे लोकल कंपोनेंट्स 75% तक चले जाएंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि C295 एयरक्राफ्ट को C295 ही क्यों कहा जाता है? तो इट इज़ बेसिकली व्हाई इट इज़ कॉल्ड C295। बेसिकली इट्स बेसिकली नेम्ड आफ्टर इट्स पेलोड कैपेसिटी, इंजन फीचर्स एंड अदर डिटेल्स। फॉर इंस्टेंस लाइक C stands for CASA, 2 stands for the number of the engines, that is 2, and 95 stands for the payload capacity of the engine, that is around 9.5 tons. सो ये जो C295 जो ये डिज़ाइन ये स्पेन ने बनाया था और ये टाटा एडवांस सिस्टम के कैंपस जो वडोदरा में है वहाँ पे ये मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और ये जो 40 जो 295 जो ये मैन्युफैक्चर किए जाएंगे वडोदरा में, इसका जो पहला एयरक्राफ्ट दे आर एक्सपेक्टिंग टू बी डिलीवर बाय सितंबर 2026 एंड सारे एयरक्राफ्ट दे विल बी डिलीवर्ड इट बाय 2031 एंड आफ्टरवर्ड्स आई थिंक ये और भी कंट्रीज में ये डिलीवर और एक्सपोर्ट किए जाएंगे ये एयरक्राफ्ट। कौन कौन सी कंट्रीज इनको यूज़ कर रही है? इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़, वर्ल्ड की काफ़ी सारी कंट्रीज़ C295 एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यूज़ कर रही है, जिसमें से आप ये भी जितने भी आप ये देख रहे हैं कलर मैप्स, इसमें सारी कंट्री से इन्हें यूज़ कर रही है। तो इससे पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है और कितनी ज़्यादा इसकी डिमांड है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम इसके इंजन के बारे में जानने की कोशिश करें तो ये जो C295 एयरक्राफ्ट का जो स्टैंड आउट फीचर है वो है इसका प्रैट एंड विटनी का जो इंजन यूज़ कर रहे हैं, टर्बोप्रॉप PW127G प्रैट एंड विटनी का। टर्बोप्रॉप का जो एक्चुअली एक स्पेशल टाइप का इंजन होता है जो हाई एफिशिएंसी के साथ लो स्पीड फ्लाइट्स में बेस्ट होता है और ये छोटे रनवेज के लिए भी काफ़ी आइडियल रहता है। तो इसके कुछ फीचर्स है जैसे एफिशिएंसी एट लो स्पीड्स। टर्बोप्रॉप इंजन्स लो स्पीड और लो एल्टीट्यूड पर भी हाई एफिशिएंसी मेंटेन करके रखता है, मेकिंग देम सूटेबल फॉर शॉर्ट एंड मीडियम रेंज मिशन। सेकंड है स्टॉल कैपेबिलिटी, मतलब शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग के साथ ये रफ रनवे पर भी ऑपरेट कर सकता है, जो कि मिलिट्री मिशंस में काफ़ी यूज़फुल रहता है। फ्यूल एफिशिएंसी, टर्बोप्रॉप जो ये इंजन्स होते हैं काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट होते हैं लो स्पीड्स दैन जेट्स,
रिड्यूसिंग बेसिकली रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट। अगर हम इसे कंपेयर करें अदर इंजन्स के लिए के साथ, कौन कौन से इंजन्स सबसे पहले तो आते हैं, इसमें होते हैं जैसे टर्बोप्रॉप, टर्बोजेट इंजन, टर्बोफैन इंजन, पिस्टन इंजन। सो टर्बोप्रॉप जो इंजन होता है दैट इट्स बेसिकली बेस्ट फॉर एफिशिएंसी एट लो स्पीड और शॉर्टर रनवेज के लिए। टर्बोजेट इंजन ये हाई स्पीड और हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट्स के लिए, जनरली फाइटर जेट्स। और टर्बोफैन इंजन जो होते हैं कमर्शियल एयरलाइनर्स में कॉमन होते हैं, जो कि बैलेंसिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी। और पिस्टन इंजन इट वाज बेसिकली यूज्ड इन द ओल्डर एयरक्राफ्ट्स, लाइट और स्मॉल फ्लाइट्स के लिए यूज होते हैं। C295 के टर्बोप्रॉप इंजन इससे रफ टेरेन और शॉर्टर एयर स्ट्रिप्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं, जो इंडिया जैसे देश के डिफेंस नीड्स के लिए आइडियल है। C295 की यूनिक कैपेबिलिटी है उसके शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग डिस्टेंसेस में। टेक ऑफ डिस्टेंस इस एयरक्राफ्ट का अप्रॉक्सीमेटली 670 मीटर के लिए इसको रनवे चाहिए होता है और लैंडिंग के लिए अराउंड 320 मीटर का स्पेस सफिशिएंट है। ये फीचर एक्चुअली C295 को रिमोट और डिफिकल्ट टेरेंस में डिप्लॉय करने के लिए काफ़ी आइडियल बनाता है और इसकी कैपेबिलिटी रफ और अनपेव्ड स्ट्रिप्स पर भी काफ़ी काम आती है, जो अदर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से काफ़ी डिफरेंट बनाता है इसे। हाउ इट differs from other competitors like Lockheed Martin जो C-130J सुपर हर्कुलिस जो इंडिया ने यूएसए से भी ली है। इसमें वैसे तो इंजन टाइप फॉर रोल्स रॉयस AE2100 D3 टर्बो प्रॉप इंजन है, इसमें टर्बो प्रॉप लगा हुआ था। टेक ऑफ डिस्टेंस इसमें 915 मीटर होता है, जो कि ज़्यादा है इसमें 295 के कंपैरिजन में। रेंज भी इसमें इसकी लॉन्गर रेंज है C29, but it comes with a cost, right? It comes with a higher cost and requires a large aspect. कैपेसिटी भी इसका पेलोड कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, 20 टन तक, और ये कॉस्टलियर भी है। दूसरा है एंटोनॉम AN32, इसमें EI-20 टर्बोप्रॉप इंजन लगा हुआ है। टेक ऑफ डिस्टेंस इसका 500 मीटर है, slightly better for short stretches but less efficient than C295. Capacity इसकी lower payload and lacks some modern avionics present in C295. Usage इंडियन एयरफोर्स अभी AN32 ऑपरेट कर रही है बट C295 के मॉडल रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। थर्ड है एम्ब्रेयर C390 मिलेनियम, ये 2IA V2500 E5 टर्बोफैन यूज़ करता है। टेक ऑफ डिस्टेंस इसका बहुत ज़्यादा, रिक्वायर्स 1070 मीटर्स। स्पीड एंड रेंज, while it has a higher engine speed, it is costlier and need longer runway, making it less practical, for remote operations. So how it stands out with other aircraft, like as I mentioned, shorter runways, इसमें C295 को लो टेक ऑफ एंड लैंडिंग डिस्टेंस की वजह से रिमोट एरिया कहीं पे भी हम इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मेंटेनेंस है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, लार्जर फ्लीट है, मेकिंग प्रैक्टिकल चॉइस, मिशन फ्लेक्सिबिलिटी है, इसे हम कई चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रूप ट्रांसपोर्ट के लिए, मेडिकल टैक्टिकल ऑपरेशंस में वर्सेटाइल है, और इंडियन एयरफोर्स की स्पीड के साथ ये फिट बैठता है। जनरली दिस एयरक्राफ्ट विल बी डिलीवर्ड फॉर द इंडियन फोर्स बट आर्मी के लिए भी ये यूज़फुल है। वडोदरा में C295 का जैसे लोकल प्रोडक्शन मेड इन इंडिया जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं, एंड फॉर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के गोल्स को ये बूस्ट करता है। एयरबस और टाटा के जॉइंट वेंचर से एक एविएशन सप्लाई चेन डेवलप होगी। फ्यूचर में ये फैसिलिटी जैसे मैंने बताया कि एक्सपोर्ट के लिए भी काम किया जाएगा इसके ऊपर, जिससे इंडिया के एविएशन हब बन सकता है। इससे क्या होगा इस मैन्युफैक्चरिंग के, ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है आज की डेट क्योंकि आज 28 अक्टूबर के दिन आज तक अभी हमने कोई भी ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई हमने बनाया नहीं था। इससे टाटा एडवांस सिस्टम को एक्सपीरियंस ही मिलेगा, इंडिया के लोकल सप्लाई चेन भी इस्टेब्लिश होगा और आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम नया डिज़ाइन बनाएं। नए डिज़ाइन का मतलब हम स्पेन का डिज़ाइन नहीं चुराएंगे बट हो सकता है और इम्प्रूवमेंट लेके आए और नई कैपेबिलिटीज़ लेके आए जिसके मार्केट में और डिमांड पड़े। तो कंक्लूजन यही है कि हमारा जो इन डेप्थ एनालिसिस ऑन C295 एयरक्राफ्ट है, इसके एडवांस टर्बोप्रॉप इंजन इंडियन डिफेंस के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और इस प्रोडक्शन फैसिलिटी का वडोदरा में होना मेक इन इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक स्टेप है, इससे जॉब भी बढ़ेगी इंडिया में। अगर आपका ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स और क्या देखना चाहेंगे और आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।